गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज हम साइंस का लाइट चैप्टर करने जा रहे हैं। इससे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज यू आर इन अ डार्क रूम, कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द डार्क रूम? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? एक्सप्लेन। सपोज करिए कि आप एक अंधेरे वाले रूम में हैं, अंधेरे कमरे में हैं। कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स इन द रूम? क्या आप उस रूम में, उस कमरे में ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं? कैन यू सी ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम? क्या आप ऑब्जेक्ट्स, जो चीज़ें जो हैं, उनको कमरे से बाहर जब होते हैं तो उनको देख सकते हैं? एक्सप्लेन, इस चीज़ को एक्सप्लेन करिए। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड बाय दैट ऑब्जेक्ट रीचेज टू आवर आइज़। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को तब देख सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और जो ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन हो रही है लाइट की, वो हमारी आँखों में पड़ती है। तो जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों में पड़ेगी तभी हमें वो जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देगा। बट इन द डार्क रूम नो लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। लेकिन एक अंधेरे कमरे में, एक डार्क रूम में कोई भी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी ऑब्जेक्ट के द्वारा। जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो अंधेरे में हैं, लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें नहीं दिखाई देगा। हैंस वी आर नॉट एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स इन डार्क रूम। इसलिए ऑब्जेक्ट जो कि डार्क रूम के अंदर होता है वो हमें नहीं दिखाई देंगे। बट इफ़ देयर इज़ लाइट आउटसाइड द रूम, अगर लाइट जो है वो रूम के बाहर है, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स लाइंग आउट देयर। हम चीज़ों को देख सकते हैं जो कि वहाँ पे पड़ी होंगी, जो बाहर पड़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। हमें अंतर बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है रेगुलर रिफ्लेक्शन का और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन का। Does diffused reflection mean the failure of the laws of reflection? जो आपकी diffused reflection है वो जो है laws of reflection जो है उसमें फेल हो जाते हैं। आंसर, regular reflection it takes place from a smooth place। जो regular reflection है वो एक smooth plane से होती है, एक smooth जगह से होती है, एक plain जगह से होती है, जहाँ से कि आपकी रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्शन है वो आराम से हो जाती है। एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है वो एक रफ सरफेस से होती है, ऊबड़ खाबड़ सतह जो होती है उसमें होती है। रिफ्लेक्टेड रेज मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो सारी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती हैं। जो आपकी डिफ्यूज्ड रेज हैं वो स्कैटर्ड होती हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करती, रैंडम होती हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करती हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करती। एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर। इसकी एग्जाम्पल है एक प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाय रोड सरफेस, जो रोड सरफेस से आपकी रिफ्लेक्शन होती है वो आपकी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। इसकी फिगर्स भी आप देख सकते हैं। रेज जो हैं रिफ्लेक्ट हो रही हैं रेगुलर सरफेस से, वो एक ही साइड से आ रही हैं सारी की सारी और एक ही साइड पे जा रही हैं। वहीं आप रिफ्लेक्टेड रेज देख लीजिए इरेगुलर सरफेस पे, तो वो आपकी इरेगुलर हैं। ये देखिए इस वे में आ रही हैं, इस वे में, और इस वे में जो है वो निकल रही हैं सारी की सारी। इसमें देखिए कि ये आ रही तो हैं इसी वे में, लेकिन जो स्कैटरिंग है वो अलग है। कोई यहाँ पे जा रही है, कोई यहाँ से वापस आ रही है, कोई यहाँ से अगर इधर जा रही है तो वो उधर से ऐसे चली जाएगी। तो जो आपकी रेज हैं वो अलग अलग तरीके से बाहर को जा रही हैं, स्कैटर्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेदर रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स। जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। हमें एक्सप्लेन, मेंशन करने हैं वो केसेस जिसमें कि आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो किस वे में आपकी हो रही है, रेगुलर वे में हो रही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है। हमें इन चीज़ों के बारे में बताना है जब एक बीम ऑफ लाइट उनके ऊपर पड़ती है।
और आंसर को जस्टिफाई भी करना है हर केस में। इसमें आपको पॉलिश्ड वुडन टेबल, एक वुडन टेबल जिसको पॉलिश किया गया हो, एक चॉक पाउडर, कार्डबोर्ड सरफेस, मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट, मिरर और पीस ऑफ पेपर। अगर हम बात करें पॉलिश्ड वुडन टेबल, एक लकड़ी का टेबल जो कि पॉलिश्ड हो, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ सरफेस। वो एक स्मूथ सरफेस का एग्जाम्पल है, एक बिल्कुल समानांतर सरफेस का एग्जाम्पल है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, जब एक बीम ऑफ लाइट जो है उससे रिफ्लेक्ट करती है, अ रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो उस जगह पे होती है। चॉक पाउडर हैज़ इरेगुलर सरफेस, चॉक पाउडर जो होता है उसका सरफेस जो है वो इरेगुलर है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, जब एक बीम ऑफ लाइट उससे रिफ्लेक्ट करती है, अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। आपकी एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है उस जगह पे होती है। एक कार्डबोर्ड हैज़ इरेगुलर सरफेस, एक कार्डबोर्ड जो है उसका सरफेस इरेगुलर होता है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, जब एक बीम ऑफ लाइट उससे रिफ्लेक्ट करती है, अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है वो वहाँ पे होती है। अ मार्बल फ्लोर विद वाटर स्प्रेड ओवर इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस। एक मार्बल फ्लोर जो है, मार्बल का आपका जो फर्श होता है वो उसके ऊपर अगर पानी गिरा हुआ होता है तो वो हमें एक स्मूथ सरफेस देता है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, जब एक बीम ऑफ लाइट उससे रिफ्लेक्ट करेगी, अ रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो वहाँ पे हो जाएगी। अ मिरर हैज़ अ स्मूथ सरफेस, एक मिरर जो है, एक शीशा जो है उसका सरफेस स्मूथ होता है। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, अ रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। जब एक बीम ऑफ लाइट उस पर पड़ेगी तो एक रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है वो वहाँ पे हो जाएगी। अ पीस ऑफ पेपर मे अपीयर स्मूथ, एक पीस ऑफ पेपर जो है वो स्मूथ होता है, स्मूथ दिखाई देता है, बट इट हैज़ मैनी माइनर इरेगुलरिटीज़। जो पीस ऑफ पेपर है वो स्मूथ दिखता है लेकिन उसमें बहुत सारी छोटी छोटी इरेगुलरिटीज़ होती हैं। तो वो जो छोटी छोटी इरेगुलरिटी, छोटे छोटे छेद, छोटी छोटी जो उबड़ खाबड़ सी सतह होती है उसकी वजह से वो रफ़ होता है, रफ़ सरफेस है। तो जो बीम ऑफ लाइट है वो डिफ्यूज्ड होगा। सो व्हेन अ बीम ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम इट, जब एक बीम ऑफ लाइट उससे रिफ्लेक्ट करती है, अ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। एक डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो है वो वहाँ पे होगी। स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बताना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं, अगर ये आपका एक प्लेन है, अगर आप इसको प्लेन मिरर भी बोल सकते हैं, अगर एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर अगर एक रे पड़ रही है, ये आपकी एक लाइट रे है जो अंदर की तरफ आ रही है, और ये जो है एक आपकी रे है जो बाहर की तरफ जा रही है, ये एक आपकी नॉर्मल रे है जो कि परपेंडिकुलर होगी इस सरफेस के, ये परपेंडिकुलर होगी। अगर ये नॉर्मल है तो ये जो इंसिडेंट रे आपकी नॉर्मल के साथ बनाती है, इसको आप आई से डिनोट करते हैं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंस है। ये जो एंगल बना रहा है आपकी नॉर्मल रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ये जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रे है ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये जो आपकी रे है ये आपकी नॉर्मल है। तो जब भी एक रे किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है, तो आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सारी की सारी एक ही प्लेन में होती हैं। और दूसरी बात, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जो आई है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, आर के बराबर। तो ये दोनों एंगल जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। द एंगल, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे and the normal to the surface at the point of incidence lies in the same plane।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है किसी भी सरफेस का जिस पे वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो रहा है, वो सारे के सारे जो हैं एक ही प्लेन में लाई करेंगे, एक ही प्लेन में होंगे। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। आपको एक एक्टिविटी बतानी है, उससे शो करना है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है किसी भी एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो कि एक ही प्लेन पे पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे एक ही प्लेन में आते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। आंसर, फिक्स अ वाइट शीट ऑफ स्टिफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। एक वाइट शीट को जो कि स्टिफ पेपर की वाइट शीट हो उसको ड्राइंग बोर्ड पे या टेबल पे फिक्स करिए। टेक ए कॉम्ब, एक कंघी लीजिए एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग, उसकी सारी की सारी ओपनिंग्स जो हैं उनको क्लोज करिए एक्सेप्ट वन इन द मिडल, उसकी जो मिडल में ओपनिंग है उसको छोड़ के बाकी की सारी ओपनिंग्स जो हैं उसको क्लोज करिए, पास में ले आइए। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर, उस कॉम्ब को शीट ऑफ पेपर पे परपेंडिकुलर ही रखिए। थ्रो लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड, लाइट को एक साइड से फेंकिए टॉर्च से, जो कि कॉम्ब एक साइड से खुला हुआ है उस साइड से। विद स्लाइट एडजस्टमेंट ऑफ द टॉर्च, थोड़ी सी एडजस्टमेंट आप टॉर्च के साथ करिए एंड द कॉम्ब और कंघी के साथ we'll see a ray of light along the paper on the other side of the comb, आप एक रे ऑफ लाइट को देखेंगे पेपर पे जो कि कॉम्ब की दूसरी साइड में बनेगा। कीप द कॉम्ब एंड द टॉर्च रेडी, अब कॉम्ब और टॉर्च को रेडी रखिए। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन पेपर, प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर की स्ट्रिप को प्लेस करिए इन द पाथ ऑफ द लाइट रेज, एक लाइट रे के पाथ में प्लेस करिए। लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, जो शीट है उसको प्रोजेक्ट करिए टेबल के बिल्कुल एज के ऊपर। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल, जो प्रोजेक्टिंग पोर्शन है शीट का उसको मिडल से कट कर दीजिए। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे, अब जो रिफ्लेक्टेड रे बन रही है उसको देखिए। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर, ये श्योर करिए कि जो प्रोजेक्टेड रे है वो एक्सटेंड करे टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर, जो प्रोजेक्टेड पोर्शन है पेपर का उसके ऊपर प्रोजेक्ट करे, उसके ऊपर एक्सटेंड करे। बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रे फॉल्स, उस पेपर के पोर्शन को बेंड कर दीजिए जिसके ऊपर जो रे है, जिसके ऊपर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे पड़ रही है। ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जो पेपर है उसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला दीजिए। व्हेन द होल शीट ऑफ पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, जब सारी की सारी शीट जो है वो टेबल के ऊपर आप बिखेर देंगे। व्हेन द होल शीट ऑफ द पेपर इज स्प्रेड ऑन द टेबल, जब सारी की सारी शीट जो है वो पेपर पे स्प्रेड हो जाएगी, फैल जाएगी। इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन, वो सारे के सारे एक ही प्लेन रिप्रेजेंट करेगी। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन दिस प्लेन, जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारी की सारी एक ही प्लेन में आएंगी। When we bend the paper, we create a plane different from the plane in which the incident ray and the normal lie. जब आप बेंड करते हैं पेपर को, हम एक प्लेन क्रिएट करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल प्लेन लाई, जो हम एक डिफरेंट प्लेन बनाते हैं जो कि गिवन प्लेन से, जो जिस पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल पड़ रही है उससे थोड़ा सा अलग होता है। देन वी डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, तब हम रिफ्लेक्टेड रे को नहीं देख पाते हैं। इट इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्ले, ये हमें बताता है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और
जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये सारी की सारी एक ही प्लेन पे पड़ती हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट, द पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर्स फ्रॉम हिज इमेज। एक पर्सन जो कि 1 मीटर किसी प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, वो कितने मीटर दूर दिखेगा उसकी इमेज से? वो उसकी इमेज से 2 मीटर दूर होगा। 1 मीटर शीशे तक, और शीशे से आपको ऐसा दिखेगा कि वो शीशे से भी 1 मीटर ही दूर है, तो 1 + 1 जो है वो 2 मीटर्स हो जाएगा। When you touch your left ear with right hand in front of a plane mirror, it will be seen in the mirror that your right ear is touched with left hand. अगर आप लेफ्ट ईयर को, अपने बाएं कान को अपने दाएं हाथ से टच करते हैं तो प्लेन मिरर के सामने, तो आपको जो है प्लेन मिरर पे ऐसा लगेगा कि आप अपने बाएं हाथ से अपने दाएं कान को पकड़ रहे हैं। द साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम्स लार्ज व्हेन यू सी इन डिम लाइट। जो प्यूपिल का साइज़ है, आपकी आंखों के अंदर एक प्यूपिल होता है, जो प्यूपिल का साइज़ है वो लार्ज हो जाता है जब आपको डिम लाइट में देखना है, कम रोशनी में देखना है, तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो आपका बड़ा हो जाता है। नाइट बर्ड्स हैव लेस कोन्स देन रॉड्स इन देयर आइज़। नाइट बर्ड्स जो होते हैं, जो रात को देख सकते हैं, उसमें कोन्स कम होते हैं रॉड्स के मुकाबले में। उनके कोन्स कम होते हैं, उनकी रॉड्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपने चुनना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये आपका ऑलवेज आएगा, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर आएगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज डैश। इमेज जो कि प्लेन मिरर में बनती है वो कौन सी होती है? तो जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है दैट इज वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। वर्चुअल होती है, मतलब कि रियल नहीं होती, असली नहीं होती, वो आपकी वर्चुअल होती है। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है, और उसी साइज़ की होती है जितने साइज़ का आपका ऑब्जेक्ट होता है। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लाइडोस्कोप। आपको क्लाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करना है, वो कैसे बनता है। अ क्लाइडोस्कोप इज़ मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स। एक क्लाइडोस्कोप जो है वो 3 रेक्टेंगुलर शीशे की स्ट्रिप से बना हुआ होता है, जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक प्रिज्म को बनाता है। दीज आर फिक्स इन अ सर्कुलर कपबोर्ड। एक सर्कुलर कपबोर्ड में उसको फिक्स कर दिया जाता है, लाइक ट्यूब, और ट्यूब ऑफ अ थिक चार्ट पेपर, या फिर चार्ट पेपर की थिक ट्यूब के साथ उसको फिक्स कर दिया जाता है। द ट्यूब इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द मिरर स्ट्रिप्स। जो मिरर स्ट्रिप्स हैं उससे आपकी ट्यूब्स जो हैं वो उससे ज़्यादा बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं। और वन एंड ऑफ द ट्यूब रिमेन्स क्लोज्ड बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। एक एंड जो आपका ट्यूब का होता है वो आपकी कार्डबोर्ड डिस्क के साथ बंद कर दिया जाता है, और एक होल निकाल दिया जाता है उसको सेंटर से, थ्रू विच वन कैन सी, जिसके अंदर से आप देख सकते हैं। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, डिस्क को ड्यूरेबल बनाने के लिए अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट इज़ पेस्टेड। एक प्लास्टिक शीट जो है उसको पेस्ट कर दिया जाता है उसके ऊपर, अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क के नीचे। एट द अदर एंड, दूसरे एंड पे, टचिंग द मिरर्स, मिरर को टच करते हुए, अ ग्लास प्लेन, सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट इज़ फिक्स्ड। एक सर्कुलर प्लेन ग्लास जो है उसको सर्कुलर प्लेन ग्लास की प्लेट जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है। ऑन दिस ग्लास प्लेट सेवरल पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लास इज प्लेस्ड टू फॉर्म मल्टीपल इमेजेस। इस ग्लास प्लेट के ऊपर बहुत सारी जो है आपकी छोटे छोटे कलर्ड ग्लासेस के पीसीस को प्लेस कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस बन सकें। तो आप देख सकते हैं ये आपका प्लेन मिरर स्ट्रिप्स हैं,
ये आपकी सर्कुलर डिस्क है, ये आपका अलग अलग कलर की है ग्लास, ये आपका प्लेन मिरर स्ट्रिप है, ये आपकी कार्डबोर्ड डिस्क है विद होल, ये आपकी प्लेन मिरर डिस्क है, ये आपकी ग्राउंड ग्लास डिस्क है। इसके बाद में ये आपका सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब है। तो इस तरीके से इसके बेस में जो है वो अलग अलग पीसीस डाल दिए जाते हैं आपके अलग अलग कलर्ड ग्लासेस के। उसके बाद में ये आपका कार्डबोर्ड डिस्क है जिसके अंदर होल हुआ है पहले का, इसके बीच में आपने जो है प्लेन मिरर स्ट्रिप को डाल दिया है। उसके बाद में साइड पे इसके सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब्स हैं, उसके बीच में प्लेन मिरर डिस्क जो है वो आपके एंड में लगा दी गई है। तो इससे आपका जो क्लाइडोस्कोप है वो तैयार हो जाएगा। ड्रा अ लेबल्ड स्केच ऑफ द ह्यूमन आई, आपको इंसान के आँख की एक स्केच तैयार करना है जिसके अंदर लेबलिंग भी करनी है। लेबलिंग देखिए, ये आपके आई की शक्ल है, इसमें सिलरी मसल्स हैं, सिलरी मसल्स देखिए ये वाले। इसके बाद ये आपका रेटिना है, यहाँ आपके ऑप्टिक नर्व्स हैं, NERVES नर्व्स, वेट्रस ह्यूमर, ये आपका कॉर्निया है, आइरिस है, प्यूपिल है, एक्वेस ह्यूमर है, क्रिस्टलाइन लेंसेस हैं। ये आपके जो हैं पार्ट्स हैं आपके आई के, ह्यूमन आई के पार्ट। गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेज़र टॉर्च। गुरमीत जो है वो एक्टिविटी को जो आपकी दी गई है उसको लेज़र टॉर्च से करना चाहता है। हर टीचर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू सो, उसकी टीचर ने उसको एडवाइस किया कि आप ऐसा नहीं करिए। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द टीचर्स एडवाइस, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं टीचर्स ने ऐसा क्यों एडवाइस किया होगा। इंटेंसिटी ऑफ लेज़र बीम इज़ वेरी हाई, लेज़र बीम की जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एज इट कैरीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी को कैरी करता है अपने साथ। इट इज़ हार्मफुल फॉर आइज़ एंड कैन कॉज परमानेंट डैमेज, ये आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल है और आपकी आइज़ को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। वन शुड नॉट लुक एट लेज़र बीम डायरेक्टली, एक इंसान को डायरेक्टली लेज़र बीम की तरफ नहीं देखना चाहिए और इनडायरेक्टली फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ज़्यादा देर के लिए आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको लेज़र बीम को नहीं देखना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर आइज़, आप एक्सप्लेन करिए कैसे आप अपनी आँखों का ध्यान रख सकते हैं। इट इज़ नेसेसरी दैट वी टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ आवर आइज़, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों का ध्यान अच्छे से रखें। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम वी शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट, हैव अ रेगुलर चेकअप, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। इफ़ एडवाइज्ड वी शुड यूज़ सूटेबल स्पेक्टिकल्स, अगर उन्होंने एडवाइस किया है तो हमें एक अच्छे सूटेबल जो है हमारे लिए, जो हमारी आँखों को सूट करें वैसे स्पेक्टिकल्स, वैसे चश्मे जो हैं वो डालने चाहिए। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़, बहुत कम या बहुत ज़्यादा जो लाइट है वो आइज़ के लिए ख़राब हो सकती है। इनसफिशेंट लाइट कॉजेज़ आई स्ट्रेन्स, अगर आपको प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है तो आपको आई में स्ट्रेन पड़ सकता है, खिंचाव पड़ सकता है, दर्द भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकती है। टू मच लाइट लाइक दैट ऑफ सन, अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट जैसे कि सूरज की होती है, अ पावरफुल लैम्प या बहुत ज़्यादा जो पावरफुल लैम्प होता है, और लेज़र टॉर्च जो सीधा आंखों में अगर लेज़र टॉर्च भी डाल दी जाए, कैन इंजर्ड द रेटिना, आपके रेटिना को इंजर्ड कर सकता है। वी शुड नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली, हमें सन को या पावरफुल लाइट को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़, अपनी आइज़ को रब नहीं करना चाहिए। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज़, अगर डस्ट के पार्टिकल जो हैं आपकी आंखों में जाते हैं, वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर, क्लीन वाटर के साथ अपनी आइज़ को धोइए। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर, अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही
तो डॉक्टर के पास जाइए। नेवर रब योर आइज़, अपनी आइज़ को रब नहीं करिए, उनको मलिए मत। इफ़ पार्टिकल ऑफ डस्ट गोज़ इनटू योर आइज़, अगर डस्ट का कोई पार्टिकल आपकी आंख में गिर जाता है। वॉश आर आइज़ विद क्लीन वाटर, अपनी आइज़ को क्लीन वाटर के साथ धोइए। इफ़ देयर इज़ नो इम्प्रूवमेंट गो टू द डॉक्टर, अगर उसमें कोई भी सुधार नहीं आ रहा, इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। वॉश योर आइज़ फ्रीक्वेंटली विद क्लीन वाटर, अपनी आइज़ को बार बार साफ़ पानी से धोइए। ऑलवेज़ रीड एट अ नॉर्मल डिस्टेंस फॉर विजन, हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस ऑफ विजन पे रीड करिए, जो कि 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। अब 12 सेंटीमीटर से बिल्कुल पास में भी मत रखिए और ज़्यादा दूर भी मत रखिए, जिसमें आप आराम से अक्षरों को पढ़ सकें, उस डिस्टेंस में रखिए कि आपकी आंखों पे स्ट्रेस ना पड़े। डू नॉट रीड बाय ब्रिंगिंग योर बुक टू क्लोज टू योर आइज़ और कीपिंग इट टू फार, ना ही उसको ज़्यादा क्लोज लाइए, 12 सेंटीमीटर के पास में नहीं होना चाहिए, 12 सेंटीमीटर से थोड़ा दूरी होना चाहिए। और कीपिंग इट टू फार, ना ही बहुत ज़्यादा दूर होना चाहिए। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे इफ़ द रिफ्लेक्टेड रे इज़ एट एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे आपको दिया गया है 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? तो अगर हम देखें, वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, आई इज़ इक्वल टू आर, बट इट इज़ गिवन दैट आई प्लस एंगल आर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। हमें बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड टोटल जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। आई प्लस आर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आई प्लस एंगल आई इज़ इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। ट्वाइस एंगल आई जो है 90 हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपका 45 डिग्री हो जाएगा। हाउ मैनी इमेजेस ऑफ कैंडल कैन बी फॉर्म्ड इफ़ इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर, कितनी इमेजेस बन जाएंगी कैंडल की अगर उसको 40 सेंटीमीटर सेपरेट करके दो पैरेलल मिरर्स के बीच में रख दिया जाए? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन जाएंगी। टू मिरर्स मीट एट राइट एंगल, दो मिरर्स हैं, दो शीशे हैं, दो दर्पण हैं जो राइट एंगल्स पे मिलते हैं। A ray of light is incident on one of an angle of 30 डिग्री, एक रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट होती है एक एंगल पे 30 डिग्री के एंगल पे। एज शोन, जैसा कि दिया गया है फिगर में। ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर, दूसरे मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो ड्रॉ करिए। आप इधर से जाएगी, इधर से वो सेम जब इधर पे पड़ेगी ये 30 डिग्री पे होगी। अब 30 डिग्री पे है, ये इसके पैरेलल है, जब ये पैरेलल है यहाँ से एक नॉर्मल आएगी। अब ये पैरेलल है, ये आपका 30 है, ये 90 है, तो 30 और 90 हो जाएगा 120, ये आ जाएगी आपकी 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री पे है तो जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से निकलेगा वो भी आपका 60 डिग्री होगा। तो आप देख लीजिए, ये 30 डिग्री पे आई तो ये दोनों टोटल मिला के 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये आपका 60 डिग्री, जो एंगल रिफ्लेक्टेड हो गया तो ये भी आपका 60 आ गया। बूजो स्टैंड्स एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर। कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, क्या वो अपने आप को मिरर में देख सकता है? एक डिस्टेंस पे अगर खड़ा होता है, क्या वो अपने आप को देख सकता है मिरर के अंदर? ऑल्सो कैन ही सी द इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी क्यू आर, क्या जो अपनी इमेजेस को देख सकता है अगर वो पी पोजीशन पे, क्यू पोजीशन पे या आर पोजीशन पे होता है? बूजो कांट सी हिज ओन इमेज, बूजो अपनी इमेज को नहीं देख सकता बिकॉज ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्योंकि वो मिरर के सामने खड़ा हुआ है। हाउएवर ही इज एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स एट पी एंड क्यू, जबकि वो P और Q पे जब ऑब्जेक्ट होता है उसको देख सकता है। द रेज कमिंग फ्रॉम P एंड Q गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय मिरर, P और Q से जो रेज हैं वो रिफ्लेक्टेड हो रही हैं मिरर से एंड रीच टू आवर आइज, हमारी आंखों के पास पहुंच रही हैं। द रे
फ्रॉम ऑब्जेक्ट आर डज नॉट रिफ्लेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आर है वहाँ से जो रे है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। एंड रीचेस बूजो सो ही कैनॉट सी ऑब्जेक्ट्स, इसलिए वो उन ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द प्लेन मिरर, आपको पोजीशन फाइंड करनी है इमेज की जो कि ऑब्जेक्ट बना रहा है ए पोजीशन से इन द प्लेन मिरर पे। कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज, क्या पहेली जो बी पे है उस इमेज को देख सकती है। कैन बूजो एट सी दिस इमेज, क्या बूजो जो सी पे है वो इस इमेज को देख सकता है। ये आपकी सीबीएसई बुक्स में पहेली और बूजो करके नाम है। आपकी जेके बोर्ड या जेके बोर्ड की जो बुक है, अलग अलग बोर्ड में जो बुक है उसमें नाम जो है वो चेंज होंगे। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज पोजीशन ए विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, जो पोजीशन ए पे ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज बनेगी वो आपकी बिहाइंड द मिरर बनेगी। इट विल बी एट सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज़, वो उतने ही डिस्टेंस पे होगी जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा। Yes, पहेली at B can see the object because reflected ray from A will reach B, जो B है पहेली जो है वो B पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को देख सकती है क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो A पे रीच, जो A से आ रही है वो B के पास रीच हो जाएगी। बूजो कैन ऑल्सो सी द इमेज बिकॉज हिज आइज रिसीव्स द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम A, बूजो भी इमेज को देख सकता है क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है ए से जो आ रही है वो उसके आई के पास रिसीव हो रही है। इफ़ वी ट्रेस द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम बी एंड सी बैकवर्ड्स, अगर हम ट्रेस करें बी और सी की रेज को बैकवर्ड्स पीछे की तरफ, देन कवरेज एट पॉइंट बिहाइंड द मिरर दे कन्वर्ज एट पॉइंट बिहाइंड द मिरर, वो कन्वर्ज करती हैं मिरर के पीछे जाके। पोजीशन ऑफ इमेज ए रिमेन्स फिक्स्ड, जो पोजीशन है ए की इमेज ए की वो फिक्स रहेगी। इवन इफ़ पहेली मूव फ्रॉम बी टू सी, अगर पहेली बी से सी पे भी आ जाती है उसकी इमेज की जो पोजीशन है वो वहीं पे फिक्स रहेगी। इसी के साथ आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं बच्चों। सो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।